क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो फौज बनानी पड़ती है, कोई भी महान कार्य होता है तो फौज बनानी पड़ती है। जैसे हमारे नेताजी ने बनाई थी, आम आदमी को फौजी बना के रख दिया था और नाम रखा था आजाद हिंद फौज। हमारी फौज का क्या नाम है पता है? क्या नाम है जरा लिखो। हमारी फौज का नाम क्या है? शॉर्ट फॉर्म में लिखो। ये क्या बात है। हमारी फौज का नाम है केजीएफ। केजीएफ यानी कबीर गुरु की फौज। समझे? यस, कबीर गुरु की फौज केजीएफ। अब इस फौज में जल्दी से जल्दी भर्तियां करवाओ सबको, और ये ऐसी फौज बनेगी, ऐसी फौज बनेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। युग पलट के रख देगी, युग। बस समझ लो। यस, नानक राम लखानी, साहिब बंदगी सतनाम, उल्लासनगर। बिल्कुल जी बिल्कुल, याद है मुझे उल्लासनगर। जय सतनाम। तो अब इस फौज का निर्माण हो रहा है, और देखते 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 ये पूरी फौज विदेशों तक पहुंच जाएगी, और ये ऐसी फौज बनेगी कि इसके आगे कोई टिक नहीं सकता। बस इतना समझ लो। लेकिन भरपूर योगदान करो, भरपूर, तन मन धन, ये तीनों लगा देने आपने, क्योंकि ये आखिरी मौका है। इसके बाद कुत्ता गधा बिल्ली बन गए अगर, तो क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? एक आदमी 84 में चला गया तो क्या कर लेगा बताओ? अभी मौका है। परमात्मा के नाम पे, मालिक के काम में पूरा योगदान दे। सतगुरु की सेवा सफल है, और जो को करे चितलाए। अब कई लोग कहते हैं सतगुरु की सेवा का मतलब होता है परमात्मा की सेवा, देही गुरु की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तुम ऐसे ही मान लो। अब परमात्मा की सेवा कैसे करोगे? पैर दबाओगे जाके? परमात्मा तुम्हारे पैर दबाने का वेट कर रहा है क्या? सतगुरु की सेवा का मतलब होता है सतगुरु के जीवों को जगाने की सेवा, जैसे बाबा नानक ने करी। चार उदासियां चारों दिशाओं में क्यों करी? उनको क्या जरूरत थी भैया? जो लोग कहते हैं नितिन दास प्रचार करने इतनी दूर दूर जाता है, इसको क्या जरूरत है? परमात्मा खुद कर लेगा। तो बाबा नानक के टाइम पे क्यों नहीं कर पाया? उनको जाने की क्या जरूरत पड़ी थी? जगजीवन जी महाराज पूरे भारत में घूमे, भ्रमण किया, पूरी दुनिया में घूमे, उनको क्या जरूरत पड़ी थी? क्योंकि इन निकम्मों को पता ही नहीं है कि सतगुरु की सेवा होती कैसे है। घर में बैठ के बकवास करके नहीं होती है। निकलो घर से बाहर, देखो दुनिया कितनी बड़ी है। कुएं में बैठा मेंढक कुएं को ही संसार समझ लेता है। बाहर निकल के देखो, तुम्हें पता लगे दुनिया क्या है। घर में बैठ के पंखे के नीचे यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग करके डालने से कोई महान नहीं बन जाता। जूते घिसने पड़ते हैं, पैदल चलना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, कई बार गालियां भी खानी पड़ती हैं, कई बार नाराज़गी भी झेलनी पड़ती है। हमेशा हार ही नहीं मिलते, फूलों के, जूतों के भी मिल जाते हैं कई बार। बाबा नानक को हर जगह इज्जत ही नहीं मिली, पत्थर भी मिले, डंडे भी मिले। उन्हीं के इतिहास में दर्ज है, लोगों ने मारने के लिए उनको डंडे भी उठा लिए, पत्थर भी मारे उनको, और वो कहते गए बसते रहो, बसते रहो, यहीं बसते रहो, फैल मत जाना।
इसी छोटे से गांव में बसे रहो, तुम जैसे लोग यहीं ठीक हैं। और जो उनको बढ़िया सेवा करता था, बहुत प्यार करता था, उनको कहते थे उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। यानी तुम यहाँ मत रह जाना, इसी गांव में उजड़ जाओ, दूर दूर जाओ तुम लोग, ताकि तुम्हारे संस्कार औरों को भी मिलें, दूसरों तक तुम संस्कार पहुंचाओ, उजड़ जाओ। तो संतों की वाणियों में भी गुप्त भेद होते हैं। सतनाम सतनाम सतनाम, सतनाम साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की। प्रणाम गुरुदेव, my soul always wants to listen your preach, that gives me immense satisfaction and peace, but my life is full of dissatisfaction. Please pray for me. No need to pray, this all are your karmas. After a time all the things will go away from you. बस धीरे धीरे उस समय का इंतज़ार करो। यू हैव टू वेट द राइट टाइम, सब ठीक हो जाएगा। अनिरुद्ध कुमार, अभी इस ज्ञान से ऊपर जाना है, ये ऊपर पहुंचाने का ही ज्ञान है भाई, इसी ज्ञान से ऊपर पहुंच सकते हो। पन्ना सिंह, सतनाम साहिब बंदगी, सतनाम सतनाम साहिब बंदगी।